अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बाद। तलबा-ए अज़ीज़, हम लोगों ने अब तक माक़ूद अलैह की 6 शर्तों में से 3 शर्तें पढ़ लिया है। उसके बाद यहाँ से आगे माक़ूद अलैह की चौथी शर्त बयान की जा रही है कि अर्राबे, माक़ूद अलैह की चौथी शर्त ये है, जिस चीज़ पर अक़्द हो रहा है उसकी चौथी शर्त ये है कि अन यकूनल माक़ूदु अलैह मक़दूरन अला तस्लीमिही शरअन व हिस्सन, कि माक़ूद अलैह ऐसा हो कि उसे शरई और हिस्सी दोनों एतबार से हवाला किया जा सकता हो, सौंपा जा सकता हो। जिससे फ़रोख्त किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, उसके हवाले किया जा सकता हो। फ़मा ला यक़दिरु अला तस्लीमिही हिस्सन ला यसिह्हु बैउहु कस्समाके फ़िल माइ, लिहाजा ऐसी चीज़ जिसको हिस्सी तौर पर हवाले ना किया जा सकता हो, ला यसिह्हु बैउहु, उसको फ़रोख्त करना, उसको बेचना सही नहीं है। कस्समाके फ़िल माइ, जैसा कि यहाँ पर मिसाल दी गई है कि पानी में मौजूद मछली, समुंदर या तालाब में मौजूद मछली, चूँकि ऐसी मछली को मुश्तरी के हवाले नहीं किया जा सकता है, ख़रीदने वाले के हवाले नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उसको पकड़ ना लिया जाए, उसको कब्ज़े में न कर लिया जाए। हिस्सी तौर पर ख़रीदने वाले के हवाले नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर अभी बयान किया गया कि माक़ूद अलैह की शर्तों में से एक शर्त ये है कि जिस चीज़ पर अक़्द किया जा रहा है उसको हवाले किया जा सकता हो, उसको मुश्तरी को दिया जा सकता हो। लिहाजा समुंदर वग़ैरह में मौजूद मछली को फ़रोख्त करना सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, जब तक कि उसको पकड़ ना लिया जाए, उसको अपने कब्ज़े में ना कर लिया जाए। वक़द रवा अहमद अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने अपनी किताब मुस्नद अहमद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत क्या है, क़ाला, कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, ला तश्तरुस्समाका फ़िल माइ फ़इन्नहु गुरुरुन, पानी में मौजूद, समुंदर वग़ैरह में मौजूद मछली को मत ख़रीदो। क्यों नहीं ख़रीदना है? वजह क्या है कि फ़इन्नहु गुरुरुन, क्योंकि ये चीज़ कैसी है, धोखे वाली चीज़ है। इसलिए कि पानी में जो मौजूद मछली है उसके बारे में मालूम नहीं है, पता नहीं है कि वो कौन सी मछली है, कितनी बड़ी है, और उसको पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे। इसी तरह से मछलियाँ कितनी हैं, कितनी तादाद में हैं, ये तमाम चीज़ें मालूम नहीं हैं। लिहाजा पानी में मौजूद मछली को मत ख़रीदो। ये कौल किनका है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का है। वक़द रविया अन इमरान इब्न अल हुसैन मरफ़ूअन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तहक़ीक़ के यही रिवायत, यही कौल हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ूअन रिवायत करते हैं। यानी यही कौल जो कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि ला तश्तरुस्समाका फ़िल माइ फ़इन्नहु गुरुरुन, ये कौल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ूअन भी रिवायत किया जाता है, लेकिन वो सही नहीं है, ज़ईफ़ है। सही कौल यही है कि ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से मौक़ूफ़न मरवी है। आगे कह रहे हैं कि वक़द रुविया नह्यु अन ज़रबतिल गाइस, और तहक़ीक़ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़रबतुल गाइस से नही मरवी है, मना मरवी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रबतुल गाइस से मना फरमाया है। इस रिवायत को इमाम अहमद, इब्न माजा और बज़्ज़ार ने रिवायत किया है, लेकिन ये रिवायत भी सनद के एतबार से सही नहीं है, बल्कि ज़ईफ़ है। इस रिवायत के एक रावी शहर बिन हौशब मुख्तलफ़ फ़ी रावी हैं, इसीलिए हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इस हदीस की सनद को ज़ईफ़ कहा है। अलबत्ता इस हदीस का मतन सही है, इस हदीस का मफ़हूम और माना सही है, क्योंकि ज़रबतुल गाइस में गरर पाया जाता है।
और सही रिवायात में ऐसे मुआमलात से मना किया गया है जिसमें गरर हो, धोखा हो। तो इस हदीस में क्या है कि आपने ज़रबतुल गाइस से मना फरमाया है। गाइस का माना है गोता लगाने वाला, पानी में डुबकी लगाने वाला। और ज़रबतुल गाइस से मुराद क्या है, बयान किया जा रहा है कि वल मुराद बिही, और ज़रबतुल गाइस से मुराद ये है कि अन यक़ूला, के कहे, कौन कहे, मैं यातादुल गौसा फिल बहरी, जिसे समुंदर में डुबकी लगाने की आदत हो, जिसे समुंदर में गोता लगाने की आदत हो, जो कि समुंदर वग़ैरह में उमूमन गोता लगाता हो, ले गैरिही, किसी दूसरे शख्स से कहे, क्या कहे, मा अखरजतुहु मिन हादिहिल गौसते, कि इस मरतबा गोता लगा करके जो भी मैं निकालूँगा, फ़हुवा लका बेकदा मिन थमनी, वो तुम्हारा हो जाएगा इतनी कीमत में। यानी समुंदर में गोता लगाने वाला, डुबकी लगाने वाला किसी दूसरे शख्स से कहे कि गोता लगाने के बाद जो कुछ मैं समुंदर से निकालूँगा, मेरे हाथ में जो भी आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन उसकी कीमत तुम्हें इतनी देनी होगी। तो चूँकि इसमें धोखा है, गरर है, हो सकता है गोता लगाने के बाद उसके हाथ कुछ भी ना आए, सिर्फ उसके हाथ में रेत और पत्थर आए, तो ऐसी सूरत में उस दूसरे आदमी को नुकसान होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि उस गोता लगाने वाले के हाथ कोई कीमती मोती आ जाए, तो ऐसी सूरत में उस गोता लगाने वाले को नुकसान होगा। आगे कह रहे हैं कि वमिस्लुहु अल जनीनो फ़ी बत्न उम्मिही, इसी तरह से माँ के पेट में जानवर के बच्चे को बेचना, कि जानवर अभी हामिला है, जानवर के पेट में अभी बच्चा है, एक है या दो है पता नहीं है, इसी तरह से किस नौइयत का है पता नहीं है, ऐसे जानवर के पेट में ही बच्चे को बेच देना सही नहीं है, क्योंकि इसमें भी गरर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।